भारत सोने की चिड़िया रहा है। इसी कारण से भारत पर समय समय पर विदेशी आक्रमणकारी हमला करते रहे हैं। पूरी दुनिया को जीतने की चाह में सिकंदर, जिसे सिकंदर महान या अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, उसने भी भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर लगातार जीतता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा था। वो किसी भी तरह से भारत के हर हिस्से पर अपना अधिकार करना चाहता था। उसे लगता था कि वो भारत में अलग अलग रियासतों के राजाओं को बड़ी आसानी से हराकर विजय हासिल कर लेगा। लेकिन उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हो सका, क्योंकि उसका मुकाबला पोरस जैसे शक्तिशाली योद्धा से हो गया। पोरस और सिकंदर के बीच हाइडस पास की लड़ाई हुई। झेलम नदी के किनारे पोरस और सिकंदर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के परिणाम को लेकर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिकंदर और पोरस का युद्ध कब हुआ और इस युद्ध का क्या परिणाम निकला। सिकंदर फिलिप द्वितीय का पुत्र था। अपने पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर 20 वर्ष की आयु में ही मैसेडोनिया का शासक बन गया था। अपने भाइयों की हत्या करने के बाद सिकंदर राजा बना था। सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीतने का प्रण लिया था। कहा जाता है कि सिकंदर ने अपने जीवन में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, उसे सब में विजय मिली थी। इसीलिए ही कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर फिनिशिया, एशिया माइनर, भूमध्य सागरीय प्रदेशों, ईरान और मिस्र पर अधिकार कर चुका था। अब वो पूरी दुनिया पर अधिकार करने के इरादे से भारत की ओर बढ़ रहा था। उस समय भारत अलग अलग गणराज्यों में बटा हुआ था। भारत में राजा अपने अपने क्षेत्रों का विस्तार करने की इच्छा से आपस में लड़ते रहते थे, जिस कारण से भारत पर आक्रमण करना सिकंदर के लिए फायदेमंद था। सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर हमला किया था। सिकंदर ने सबसे पहले तक्षशिला के राजकुमार अंबी को अपने साथ मिला लिया। अंबी पोरस से द्वेष करता था, जिसकी वजह से उसने सिकंदर का साथ दिया। तक्षशिला को जीतने के बाद सिकंदर पूरे भारत पर अधिकार चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे बहुत से छोटे और बड़े राजाओं से युद्ध लड़ना था। सिकंदर अपने पूरे जीवन में केवल युद्ध ही करता रहा था, जिसके कारण उसकी सेनाएं बहुत अधिक थक चुकी थी। आचार्य चाणक्य जानते थे कि अगर सिकंदर को हराना है तो सभी राजाओं को एक होना होगा, तभी सिकंदर को हराना संभव है। इसीलिए चाणक्य ने मगध नरेश धनानंद से सभी राजाओं के साथ मिलकर सिकंदर के विरुद्ध युद्ध लड़ने को कहा, लेकिन धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर उन्हें महल से निकाल दिया। धनानंद से युद्ध करने से पूर्व सिकंदर को पोरस जैसे वीर राजा से युद्ध करना था। सिकंदर और पोरस के बीच हाइडस पास का युद्ध हुआ, जिसे पितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध बहुत भयंकर युद्ध था, जिसके बाद सिकंदर को एहसास हो गया था कि वो अपना विजय अभियान भारत में जारी नहीं रख सकता। सिकंदर ने पोरस को अधीनता स्वीकार करने का संदेश भिजवाया, जिसे पोरस ने पूरी तरह से नकार दिया। जिसके बाद सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ। पोरस से युद्ध लड़ने के लिए सिकंदर को झेलम नदी को पार करना था। पोरस ने सोचा कि सिकंदर की सेना झेलम नदी को पार नहीं कर पाएगी, और पोरस के इस कदम को उसकी सबसे बड़ी गलती भी माना जाता है। सिकंदर की सेना ने सामने से नदी को पार नहीं किया, बल्कि कुछ दूरी से नदी को पार कर लिया, और अब वो पोरस के सामने आ गए थे। सिकंदर के पास 50,000 पैदल सैनिक, जबकि पोरस के पास केवल 30,000 पैदल सैनिक थे। सिकंदर के पास 7,000 घुड़सवार सैनिक थे, जबकि पोरस के पास सिर्फ 4,000 घुड़सवार सैनिक थे। लेकिन पोरस के पास हाथी थे। सिकंदर की सेना ने कभी भी इतने बड़े हाथियों को युद्ध में नहीं देखा था। इन हाथियों ने सिकंदर की सेना को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इस युद्ध में बारिश ने सिकंदर का साथ दिया, जिसकी वजह से पोरस के रथ कीचड़ में फंस गए थे। पोरस की सेना के पास सिकंदर की सेना जैसे हथियार और ढाल भी नहीं थे। फिर भी पोरस ने खुद युद्ध लड़ा था, और जिस तरह से युद्ध लड़ा था उससे सिकंदर की सेना और खुद सिकंदर भी दंग रह गया था। इस युद्ध में सिकंदर की हार हुई या जीत, इस पर इतिहासकारों की राय अभी भी बटी हुई है। लेकिन यही कहा जाता है कि इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी। परंतु इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना ने आगे जाने से मना कर दिया, जिसके बाद सिकंदर वापस लौटने लगा और रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पोरस के साथ युद्ध में पोरस की हार के बाद सिकंदर ने पोरस को बंदी बना लिया और पोरस से पूछा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तब पोरस ने कहा था कि उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पोरस के इस जवाब से और पोरस की युद्ध में वीरता और कौशल से सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ था। उसने पोरस को अपना मित्र बना लिया और उसे अपने अधीन राज करने को कहा।
पोरस ने सिकंदर की मित्रता स्वीकार कर ली। इस तरह से इस भीषण युद्ध ने भारत की दिशा बदल दी और सिकंदर की सेना जीतने के बाद भी हार गई।